हेलो फ्रेंड्स, गो फॉर जी के क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम टॉप 10 इंग्लिश वर्ड्स करेंगे जिससे आपकी डेली यूज़ के लिए वोकेबलरी काफ़ी इन्हांस होगी और ये वर्ड सभी एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है हमारा अडोर। फ्रेंड्स, अडोर का क्या मतलब होता है? पूजना, आदर सत्कार करना या किसी से बहुत प्यार करना, मतलब जो लव इंटेंसली लव करना। ठीक है, तो उसको हम उस वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं अडोर। और इसके जो सिनोनिम्स होंगे, सिमिलर वर्ड्स होंगे, फर्स्ट है रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट का मतलब भी होता है किसी का आदर करना। वर्शिप, वर्शिप का क्या मतलब होता है? किसी की पूजा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सेकेंड वर्ड है हमारे पास एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? गरीबी या दुर्भाग्य, या और क्या कह सकते हैं हम? आपदा आ जाना। ठीक है, कठिनाई, कोई दुख, विपत्ति, ये सब क्या है? एडवर्सिटी के मतलब हैं। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं स्टेट ऑफ मिसफॉर्च्यून। ठीक है, मिसफॉर्च्यून, स्टेट ऑफ मिसफॉर्च्यून को हम क्या कहेंगे? एडवर्सिटी। ठीक है, और इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे माइजरी, मिजरी एंड मिसफॉर्च्यून। ठीक है, मिजरी एंड मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? शोक, दुख, या और इसके क्या हो सकते हैं? जैसे कष्ट हो गया, संताप हो गया, या यातना होगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एफ्लिक्शन। इसको हम कह सकते हैं ए कोज ऑफ ग्रेट सफरिंग। ठीक है, उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? जैसे पॉवर्टी हो गया, ठीक है, बैड हेल्थ हो गया, इसके रीज़न होंगे। तो इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे सारो। ठीक है, और सेकंड होगा इसका हमारा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है जैसे संकट, कोई आफत। ठीक है, तो उसके लिए हम डिस्ट्रेस वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। फोर्थ वर्ड है हमारे पास अलिविएट। एलिविएट का क्या मतलब होता है? कम करना या हल्का करना। ठीक है, या सुख देना किसी को, घटाना, कम करना। ठीक है, और इसको हम कैसे कह सकते हैं कि प्रोवाइड फिजिकल रिलीफ एज फ्रॉम पेन। ठीक है, इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? एक हो गया रिलीव। ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास लाइटन। रिलीव का मतलब वही होता है जैसे पीड़ा पीड़ा हटाना। ठीक है, दूर करना किसी दुख को, आराम करना। ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। फिफ्थ वर्ड है हमारा आर्म्स। आर्म्स का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? दान या भिक्षा। इसको हम कैसे कह सकते हैं? मनी और गुड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पुअर्स। ठीक है, तो इस स्टेट को हम कहते हैं आर्म्स। ठीक है, ये नाउन की तरह काफ़ी यूज़ होता है। और इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे डोनेशन। डोनेशन होता है जैसे चंदा देना। ठीक है, और ग्रांट। ग्रांट हम कब कहते हैं? जैसे आर्थिक मदद या अनुदान करते हैं तो उसको हम ग्रांट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ वर्ड है हमारे पास अमेंड। अमेंड का क्या मतलब होता है? सुधारना या संशोधन करना या ठीक करना। ठीक है, शोधना, ये सब अमेंड के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं टू मेक बेटर। ठीक है, किसी चीज़ को बेटर बनाना, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? अमेंड। ठीक है, तो इसके सिनोनिम सेम वर्ड्स क्या होंगे? इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब भी होता है सुधारना, या चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना या ठीक करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सेवन्थ वर्ड है हमारा एमिकेबल। एमिकेबल का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? मैत्रीपूर्ण या स्नेहशील। और इसको क्या कह सकते हैं? जैसे उपकारी कोई हो पर्सन, या हिला मिला, जो मतलब सब में हिल मिल जाता हो, जल्दी ही हिल मिल जाता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एमिकेबल। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फ्रेंडली और लवेबल। ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एट्थ है हमारे पास एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? उत्सुकता या फिक्र, या चिंता करना किसी चीज़ की। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ए फीलिंग ऑफ वरी और फियर स्पेशली अबाउट द फ्यूचर। यानी कि भय, चिंता की भावना किसके लिए? भविष्य के लिए। तो उस कंडीशन में हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एंग्जाइटी। ठीक है, जब हमें अपने भविष्य की लिए भय और चिंता की भावना होती है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एंग्जाइटी। ठीक है, और इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे? ईगरनेस। ईगरनेस का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? कामना, कोई चाह रखना या लालसा करना। ठीक है, और सेकंड वर्ड होगा इसका वरी। वरी का क्या मतलब होता है? चिंता करना या किसी परेशानी में की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? वरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नाइन्थ वर्ड है हमारे पास अपालिंग। अपालिंग का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? डरावना
भय उत्पन्न करने वाला, ठीक है, या भयावह या घटिया, ठीक है, उसको हम कहेंगे अपालिंग, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक डरावना एक्सपीरियंस, ठीक है, डरावना एक्सपीरियंस को हम क्या कहेंगे, अपालिंग। तो इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे, फर्स्ट हो गया हमारे पास ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का क्या मतलब होता है, वही भयानक, डरावना, ठीक है, या खौफनाक। और सेकंड वर्ड होगा इसका हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब भी सिमिलर यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट वर्ड है। 10th वर्ड है हमारे पास एपोजिट। एपोजिट का क्या मतलब होता है, उचित, उपयुक्त या योग्य होना या किसी चीज़ के लिए ठीक होना। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपोजिट, यानी कि किसी के लिए हाईली अप्रोप्रिएट होना। तो उसके लिए हम एपोजिट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे, सूटेबल, सूटेबल। और सेकंड वर्ड होगा इसका एप्ट। एप्ट जनरली हम हाजिर जवाबी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखना है आपने। या और कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए वर्ड, वेल चूजन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको इसी वीडियो में ये 10 वर्ड्स बिल्कुल याद हो जाएं और आप इन वर्ड्स को कभी ना भूल सकें, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारा अडोर, ठीक है, जिसका मतलब होता है पूजना या आदर सत्कार करना। इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे रिस्पेक्ट और वर्शिप। सेकंड वर्ड है हमारे पास एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है गरीबी या दुर्भाग्य। इसके सिमिलर वर्ड होंगे मिजरी एंड मिसफॉर्च्यून। थर्ड वर्ड है हमारे पास एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन होता है शोक या दुख। इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे सारो एंड डिस्ट्रेस। फोर्थ वर्ड है हमारे पास एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, हल्का करना, जैसे कहते हैं पॉवर्टी एलिविएट, ठीक है। और इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे रिलीव एंड लाइटन। फिफ्थ वर्ड है हमारे पास आर्म्स। आर्म्स के क्या मतलब होता है, दान या भिक्षा, ठीक है। इसके लिए सिमिलर वर्ड्स होंगे डोनेशन और ग्रांट। फ्रेंड्स आप चाहें तो इन वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको नोटबुक पर आउट डाउन कर सकते हैं ताकि आप दिन में 1-2 बार इसकी रिवीजन कर लें। नेक्स्ट 5 वर्ड्स करते हैं। सिक्स्थ वर्ड है अमेंड। अमेंड का क्या मतलब होता है, सुधारना या संशोधन करना। इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे इम्प्रूव एंड चेंज। सेवन्थ वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का क्या मतलब होता है, मैत्रीपूर्ण और स्नेहशील। सिमिलर वर्ड्स होंगे फ्रेंडली और लवेबल। एट्थ वर्ड है हमारे पास एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब क्या मतलब होता है, उत्सुकता और फिक्र। इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे ईगरनेस और वरी। नाइन्थ वर्ड है हमारे पास अपॉलिंग। अपॉलिंग का क्या मतलब होता है, डरावना या भय उत्पन्न करने वाला। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे, ड्रेडफुल एंड हॉरिबल, ठीक है। 10th वर्ड है हमारे पास एपोजिट। एपोजिट के वर्ड्स क्या होंगे, उचित और उपयुक्त। और इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे सूटेबल एंड एप्ट या वेल चूजन। फ्रेंड्स आप इनका भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ताकि ये आपको वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएं और दिन में आप 1-2 बार इसकी रिवीजन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।